नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव मांडा में गुरुवार शाम को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, मगर यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना गुरुवार शाम की है, जब मृतक मांगीलाल पिता चंपालाल निवासी भागपुरा थाना बेकू जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान अपनी बाइक पर सवार होकर दो बच्चों के साथ जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार मांगीलाल और उनका एक बच्चा घायल हो गया, जबकि एक को मामूली चोट आई। सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां मांगीलाल को मृत घोषित कर दिया है। एक घायल बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मदद के लिए बच्चे नजदीक गांव में आए। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में कन्हैयालाल पिता मांगीलाल भील उम्र 12 वर्ष घायल हो गया, जबकि ओम प्रकाश भील उम्र 9 वर्ष सुरक्षित है। वहीं शुक्रवार को नीमच जिला चिकित्सालय में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। गुरुवार रात को जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के गांव बत्तीसड़ा और बत्तीसड़ी के बीच स्थित ईडर नदी की पुलिया से एक लोडिंग टेम्पो पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि सभी टेम्पो सवार लोग मनासा के रहने वाले हैं, जो दोपहर में ग्राम तालाब में स्थित ठाकुर देवजी नाग देवता मंदिर पर दर्शन करने गए थे। इसी दौरान वापस मनासा घर लौटते समय गांव बत्तीसड़ा स्थित नदी में तूफान आ गया। वाहन चालक ने जबरन टेम्पो को पुलिया को उस समय पार करने का प्रयास किया, जब नदी का पानी पुलिया के ऊपर से जा रहा था। इस दौरान टेम्पो पानी के तेज बहाव में बह गया। गनीमत ये रही कि समय रहते वहां मौजूद लोगों ने टेम्पो सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना जान का जोखिम होने का खतरा था। टेम्पो सवार सभी लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी राधेश्याम डांगी मय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 लोगों को अलावदा खेड़ी रोड रेलवे ब्रिज के नीचे से पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस ने धारदार हथियार सहित अन्य सामग्री जब्त कर कार्रवाई की। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा बदमाशों द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम देने से पूर्व ही बदमाशों को धर दबोचा। शहर कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर ने बताया कि मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार शहर में भी अपराधियों की धरपकड़ व अपराध पर रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अलावदा खेड़ी रोड रेलवे ब्रिज के नीचे बैठे हैं, जिनके द्वारा पेट्रोल पंप लूटने को लेकर योजना बनाई जा रही है व उनके पास धारदार हथियार भी हैं। सूचना पर कोतवाली टीआई ने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेते हुए अलग अलग पुलिस टीम बनाकर मुखबिर द्वारा सूचना पर बताई गई जगह जाकर घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस को मौके से 5 लोग वहीं बैठे हुए मिले, जिनके पास से पुलिस को धारदार हथियार सहित अन्य सामग्री भी मिली। पुलिस ने 5 लोगों से अलग अलग पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह किसी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए वह लूट में काम आने वाली सामग्री व लूट के दौरान उपयोग में आने वाले धारदार हथियार भी साथ लेकर ही वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कुछ समय बाद निकलने वाले ही थे कि पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। डकैती की योजना बनाते हुए आरोपियों को पकड़ा है। कहाँ पर ये डकैती की योजना बना रहे थे और क्या कार्रवाई की? ये थाना सिटी कोतवाली पुलिस पर जो पुलिस अधिकारी हैं उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह कनेश एवं उनकी जो टीम थी, उनको उनके विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना दी थी कि कुछ लोग अलावदा खेड़ी के पास में जो शमशान घाट है वहाँ पे रेलवे पटरी के नीचे जो है एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। तो उस सूचना पर जो है उन्होंने वैधानिक कार्यवाही करते हुए मौके से 5 आरोपियों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 आरोपी थाना वाडीनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और 3 आरोपी थाना नारायणगढ़ क्षेत्र मंदसौर के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध हथियार और छुरे और तलवार भी जब्त किए हैं। क्या और भी कोई घटना को लेकर प्लानिंग थी सर? अभी इनसे पूछताछ की गई है, तो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने वाडीनगर क्षेत्र में 2 चोरियां करना कबूल किया है और अभी इनका रिमांड लेकर भी जो है इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। थैंक यू सर। आगामी दिनों में आने वाले बड़े त्योहार को देखते हुए मंदसौर जिला पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र सहित शहर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक ने अनंत चतुर्दशी पर शहर में निकलने वाली झांकियों के रूट का भी निरीक्षण किया। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार शांति के साथ आपसी भाईचारे के साथ सभी वर्ग के लोग अपने अपने त्योहार मिलजुल कर बनाएं, जिसको लेकर मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के निर्देश के बाद मंदसौर जिले के सभी थाना क्षेत्र में अति संवेदनशील व संवेदनशील थाना क्षेत्र में अलग अलग फ्लैग मार्च निकाला गया। तो वहीं शहर थाना क्षेत्र में निकले पुलिस फ्लैग मार्च में एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी तीनों थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पैदल नगर भ्रमण किया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने अनंत चतुर्दशी पर शहर में निकलने वाली झांकियों के बारे में जानकारी लेकर झांकियां कहां से होकर निकलती है इसके रूट का निरीक्षण किया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीएम व तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे पॉइंट भी जहां भीड़ रहती है तथा क्षेत्र संवेदनशील है, वहां जाकर रूट व सुरक्षा को चेक किया गया। पूरे पॉइंट का अवलोकन किया गया। आयोजनकर्ताओं की एक बैठक पूर्व में ली गई है, जिन्हें भी निर्देशित किया जाएगा। साथ ही पुलिस पार्टियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं 14 सितंबर को निकलने वाले ढोल ग्यारस को लेकर भी आयोजकों की बैठक पूर्व में ली गई थी, जिसके बाद आज विवान निकलने के मार्ग का भी अवलोकन किया गया है। शहर में जो सभी थाना प्रभारियों के शहर के थाना प्रभारियों के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो आने वाले जो त्यौहार हैं, चाहे ढोली ग्यारस हो, गणेश उत्सव हो, मिलाद उत्सव हो, उसकी पूरी रूट है उसका अवलोकन किया गया है। इसमें रूट में जो सेंसिटिव पॉइंट्स है उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पे पुलिस की और प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी। ज्वाइंट जो है वो ये पेट्रोलिंग था, तो ज्वाइंट जो है पैदल रूट मार्च था, ये निकाला गया है। इसमें जो भी पुलिस और प्रशासन के हिसाब से जो भी व्यवस्था लगानी होगी उसका अवलोकन उपरांत जो है अब व्यवस्था आगे लगाई। यूं तो आमतौर पर फिल्मों की लॉन्चिंग सिनेमा या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होती है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि किसी फिल्म की रिलीज केबल के किसी चैनल पर हो? लेकिन इस बार ये सच होने वाला है। एक फिल्म का ट्रेलर आपने इन दिनों देखा होगा, जिसका नाम है अद्भुत। अब फिल्म का जैसा नाम है, इसकी रिलीजिंग भी कुछ अद्भुत तरीके से ही होने वाली है। यह फिल्म आपको सबसे पहले ना किसी सिनेमा हॉल और ना ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, बल्कि आपके टीवी केबल पर चलने वाले सोनी मैक्स पर दिखेगी। फिल्म का प्रीमियर 15 सितंबर को रात 8 बजे होगा। इस फिल्म में बॉलीवुड के बेहतरीन मशहूर कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन शब्बीर खान द्वारा किया गया है। शैतान, स्त्री 2, मुंजिया जैसी हॉरर अलौकिक फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद सोनी मैक्स पर अद्भुत फिल्म के रिलीज के साथ एक नया इतिहास बनने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी फिल्म की रिलीज टीवी केबल पर चलने वाले चैनल पर ही क्यों? दरअसल इसके पीछे का मकसद यह है कि आज के आधुनिक और डिजिटल युग में दर्शक अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद मनोरंजन के संसाधन टीवी केबल नेटवर्क से दूर होकर ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल सिनेमा की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन सबसे पुराने और भरोसेमंद मनोरंजन के इस नेटवर्क को और मजबूत बनाने और इस पर दर्शकों का भरोसा कायम रखने के मकसद से सोनी मैक्स यह नवाचार करने जा रहा है, ताकि दर्शक नई फिल्म को घर बैठे आराम से अपनी टीवी पर देख सकते हैं। तो चलिए, आने वाली 15 सितंबर को आप भी तैयार रहिए और आपके केबल नेटवर्क संचालक से संपर्क करिए और सोनी मैक्स का पैकेज अगर आपके पास ना हो तो उसे तुरंत लीजिए और देखना ना भूलें नई फिल्म अद्भुत। मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी में आगामी दिनों में आने वाले बड़े त्योहारों को लेकर शहर की कृषि उपज मंडी में 5 दिन का लंबा अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते शनिवार से बुधवार तक मंडी में किसान माल लेकर ना जाएं। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में आगामी दिनों में आने वाले बड़े त्योहारों के चलते मंडी सचिव द्वारा शनिवार से बुधवार यानी कि 14 सितंबर से 18 सितंबर तक मंदसौर की कृषि उपज मंडी में अवकाश रहेगा, जिसे लेकर मंडी में पिछले 2 दिनों से अलाउंस के माध्यम से मंडी में अपनी उपज बेचने आने वाले किसान भाइयों को सूचना दी जा रही है। तो वहीं मंडी परिसर में भी सूचना बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर दिया था, ताकि बाहर से आने वाले किसानों को सूचना हो सके। तो वहीं आज कृषि उपज मंडी में लहसुन की अच्छी आवक रही। जहां मंडी का 5 दिन का अवकाश शनिवार से शुरू हो रहा है, तो वहीं शुक्रवार को कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज नीलामी के लिए लेकर पहुंचे। मंडी में कल 14/9/2024 से 18/9/24 बुधवार 5 दिन का अवकाश रहेगा। कल 14/9/24 को महीने का दूसरा शनिवार और 15/9 को रविवार, 16/9/24 सोमवार मिलादुन्नबी का अवकाश और 17/9 मंगलवार को अनंत चतुर्दशी और 18/9 को बुधवार होने से मंडी में 5 दिन का अवकाश है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं भवानी राम गुर्जर, सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी मंदसौर। जब भी नीमच नगर पालिका में सम्मेलन या बैठक का आयोजन किया जाता है, तो हमेशा से यहाँ हंगामा और विवाद देखने को मिलता रहा है। शुक्रवार को भी नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रस्ताव लाए गए थे। प्रस्ताव पर बहस के दौरान आज फिर हंगामा हो गया, जिसमें नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा में जमकर बहस हुई। बहस के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा का जवाब देने के दौरान गला रूंधा गया और आंख से आंसू निकल आए। नगर पालिका अध्यक्ष हाथ जोड़ती और भावुक होती नजर आई। नेता प्रतिपक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष ने इस दौरान एक दूसरे पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सबूत होने की बात कही। हालांकि दोनों ने यह नहीं बताया कि किस तरह के सबूत उनके पास हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने नगर पालिका अध्यक्ष के पति और ससुर पर धमकाने और भूमाफिया होने का भी आरोप लगाया।
नगरपालिका अध्यक्ष ने इस मामले पर महिला आयोग, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर आदि को अवगत कराने की बात कही है और पार्षद की सदस्यता अयोग्य करवाने के लिए कार्रवाई की बात कही है। बैठक में परिषद में जो हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखो, आज जो मर्यादाएं नगरपालिका अध्यक्ष ने खोई है वो वास्तविकता में निंदनीय है। मेरे द्वारा एक पार्षद बन के दूसरी बार का पार्षद हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मुझे जो है यहाँ पर जनता के लिए सवाल पूछने का अधिकार था, मैं अधिकार के तहत सवाल पूछ रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और उनके पार्षदों ने झूमा झटकी करी, मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा है कि मैं पहले ही हार्ट अटैक का मरीज हूँ, और इसमें अगर कुछ भी होता है तो नगरपालिका अध्यक्ष और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे पार्षद है जो मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे वो सब जिम्मेदार है, उनको जिम्मेदार माना जाए भविष्य में अगर मेरे साथ कभी भी कुछ हो जाए तो। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना इन्होंने करी है और मुझे मानसिक रूप से भी दिक्कत है। मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या लोकतंत्र में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? मेरा फर्ज था कि मेरे वार्ड की जो कॉलोनी है वो गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को किस हिसाब से मिलेगी, या वही भूमाफिया लोग इसमें कूद जाएंगे और जो व्यापार करने लग जाएंगे। तो मैंने बोला एक दर फिक्स किया है, उस दर के आधार पे आप लोगों को प्लाट दिए जाए। गरीब वर्ग के लोगों को मिला नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी फेल हो चुकी है। ऐसे में हम चाहते थे कि एक दर निश्चित हो और जिसके पास भी भूखंड नहीं है और भूखंड नहीं होने की वजह से उनको प्लाट दिया जाए, ये पूछना मेरा दायित्व था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और तुम अनपढ़ हो। तो ऐसी भाषा नगरपालिका अध्यक्ष पर बैठकर उनको नहीं कहना थी। तब मैंने जाकर कहा, मैडम आपको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, आप नगरपालिका अध्यक्ष की सीट पर बैठे हो और आप, मैं एक पार्षद हूँ जिम्मेदार, और मैं उसके अलावा विपक्ष का नेता हूँ और पूरे देश में हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि जिसमें विपक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझसे बदतमीजी करी, भद्दा मजाक किया, अपने पार्षदों से गुंडागिर्दी करवाई और उसके बाद में मुझे अनशन बोला, ये वास्तविकता में आज के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है। और मैडम को जिस तरह से बोलना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा। मैंने उनके पार्षदों से भी कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष वो प्रथम नागरिक है और उन्हें मुझसे इस तरह की बदतमीजी नहीं करना चाहिए थी। और मैंने जब उनसे नहीं बताया जा रहा था तो सीएमओ से पूछना चाहा तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आगे बढ़ो। तो ऐसा झूठ क्यों? पूरा शहर जानता है कि उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार। एक ऑडियो का जिक्र करा आपने कि नपा अध्यक्ष के पति द्वारा धमकाएगा, क्या मेरे को इन लोगों ने, नगरपालिका अध्यक्ष के पति, ससुर, इनके अन्य लोगों के द्वारा कई बार गुंडागिर्दी की जा चुकी है। मुझे रास्ते में रोका जा चुका है और मुझे कई बार बोला है कि आपके द्वारा जो नगरपालिका में विपक्ष की भूमिका निभाकर और अध्यक्ष के खिलाफ बोला जा रहा है वो नहीं बोला जाए। मैंने उसी दिन उनको कहा था कि अगर कभी भी ऐसा हो तो आप मुझे जान से मार देना, लेकिन मैं जब तक पद पे हूँ मैं बना रहूंगा और मैं विपक्षी भूमिका निभाऊंगा। नगरपालिका अध्यक्ष जो है आपके द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत मैंने क्या जिला कलेक्टर को सबको करने जा रही है, तो क्या बदले में आप भी कुछ एक्शन लेंगे इसमें? वो सत्ता का प्रभाव और सत्ता का दुराचार शुरू से कर रही है। मैंने आपके सामने कहा है कि वो इंडस्ट्री एरिया में 3 टेंडर बुलाए थे उन्होंने, 3 लोगों को जमीनी बेची जा रही थी। वो बता दे अभी किसका टेंडर आया था? मैं आपको बता सकता हूँ किसका टेंडर आया। उनके सभापति का टेंडर आया था, वो उन्होंने गुलमुल कर दिया है। ऐसे जमीनों के खेल कर रहे हैं। अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पार्षद को डराया जाता है। हमारे एक पार्षद को बोला गया कि तुम अगर विरोध करोगे तो तुम्हारे वार्डों में विकास नहीं किया जाएगा। उनके आनंद मंगल का सारा पानी वार्ड नंबर से उसमें 11 में जा रहा है। ऐसा हर पार्षद, यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद है, 28 नंबर के पार्षद और 15 नंबर के पार्षद के साथ बदतमीजी करी। उनके वार्ड के वालों को बुलाकर उनको धमकाया गया कि अगर आपका पार्षद हमारा विरोध करेगा तो हम उसके वार्ड में विकास नहीं करेंगे। ऐसा कैसा लोकतंत्र है? पहली बार देखने में मिल रहा है कि इनकी अगर पूर्ति नहीं होती है तो इस तरह का विचार करते हैं। मेरा कहना है कि ईमानदारी से नगरपालिका चलाओ, आप विपक्ष को साथ में लो। क्या डर है आपको? मैं अगर पूछा था तो आप 10 मिनट बताते, 15 मिनट बताते, लेकिन आपको डर है कि हमारा भेद नहीं खुल जाएगा। कॉलोनी किसके लिए काट रहे हो आप कहीं ना कहीं आपके ससुर जी भी भूमाफिया है, पूरा शहर जानता है आपने क्या करा है। लेकिन ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते, सच्चाई बोलने देना नहीं चाहते, इसलिए दबाव और तांडव मचाते हैं। और हर बार कहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी महिला, मैं ग्रेजुएट। कल के उन्होंने बयान में भी खुद कहा है कि हमारे पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है, हमारा नगरपालिका कैसे चलाएं। तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ से लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं और पैसा नहीं है नगरपालिका में। इससे पहले वाले लोगों ने कैसे चलाया? कुल मिला के इनका पेट भरना है और इसलिए नगरपालिका चला रहे हैं। देखिए, आज 3 प्रस्ताव थे। कॉलोनी भी जो हम लाना चाह रहे हैं आवासीय और व्यावसायिक भूखंड भी है। कॉलोनी में जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी होगा, हमने बताया था कि नियमानुसार होगा और उसमें नियम जो रहते हैं, जो भी नगरपालिका अधिनियम है और जो हमारा मध्य प्रदेश शासन के नियम है उस अकॉर्डिंग कॉलोनी काटी जाएगी। उसमें हम जो EWS के जो प्लॉट्स होते हैं, LIG, MIG, आरक्षित वर्ग
और जो भी नियम का पालन करते हुए ही कॉलोनी काटी जाएगी। और व्यावसायिक भूखंड भी हम उसी प्रकार से काटना चाहते हैं, नियमों का पालन करते हुए, ताकि शहर में लगातार जो जनता की मांग थी उसको देखते हुए जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार या जिनको भी आवश्यकता है अपने लिए व्यवसाय की, तो एक शहर का विकास जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिक्त भूमियाँ पड़ी है जिन पे अतिक्रमण हो रहे हैं, और अगर हम उनको जनता के लिए समर्पित करके उनको सौगात देना चाह रहे हैं तो मैं नहीं समझ पा रही कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आज दुख की बात यह है कि एक महिला, एक बेटी और एक बहू के ऊपर झूठा होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पर लगातार मुझे अखबारों में जिनके वर्जन आते रहते हैं कि मैं कठपुतली हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं भूमाफिया हूँ, मैं ज़मीनें बेच के खा रही हूँ। तो मैं आज पूछती हूँ आप सबसे कि 2 साल के मेरे कार्यकाल में अगर एक भी इंच ज़मीन मुझे कोई बता दे कि मैंने कुछ ली हो या 1 रुपया भी किसी से लिया हो, अगर मेरे खिलाफ कोई भी एक बात प्रूव कर दे तो मैं पद से इस्तीफ़ा दे दूँगी। मैं सच्चे मन से शहर के काम करने आई थी। भगवान की कृपा से मेरे पास ना कोई कमी है, और सबसे बढ़िया बात होती है आपका ईमान धर्म। मैं ईमान और धर्म में बहुत अमीर हूँ। मेरे पास इतना ईमान है और इतना धर्म है कि उस ज्ञान के आगे मैं कभी भी गलत जीवन में ना करूँगी, ना किसी को करने दूँगी। पर अगर लगातार मेरे परिवार पे ये लांछन लगाए जा रहे हैं, एक बहू पे, एक बेटी पे, किस बात, मेरी गलती क्या है? मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मेरी गलती क्या है। मुझे अगर अपनी गलती पता होगी तो शायद मैं उसमें अपने आप को सुधार पाऊंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश लगातार 2 साल से कर रही हूँ कि शहर अच्छा चले। हर चीज़ को करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। हम परिषद में भी आज इसी को लेकर आए, बिना नियम के हमने कोई कार्य नहीं किया है, ना हम करेंगे। तो आप ये बताइए कि क्या पूरा शहर तमाशा देख रहा है और पूरे शहर में कोई ये बोलने वाला नहीं है कि एक बेटी पे, एक बहू पे, मैं भी किसी की बेटी हूँ, क्यों उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? मेरी गलती बताइए, मैंने क्या गलत किया है? और अगर कोई ऐसे बोल रहा है, ऐसे कोई छाप रहा है, ऐसे कोई लिख रहा है, तो क्या पूरा शहर मौन धारण कर लेगा? क्या मैं अकेले में लड़ाई लड़ूंगी? ये शहर मेरा नहीं, क्या मैं इस शहर की बेटी नहीं? मैंने अपने सच्चे मन से यहाँ पर सेवा का कार्य कर रही हूँ। मैडम, परिषद अगली बार भी होगी, इस तरह की स्थिति अगली बार भी बन सकती है, क्योंकि आप शहर के प्रथम नागरिक हैं। क्या कुछ कदम अगली आप इस परिषद के होने के बाद उठाएंगी? देखिए, आज जो है मैंने सबका मान सम्मान किया है। मैंने आज तक किसी के लिए एक शब्द अपशब्द नहीं बोला। वो मेरी मर्यादा है, वो मेरे संस्कार हैं। लेकिन अगर बात आत्मसम्मान की हो तो धर्म और शास्त्र ये बोलते हैं कि उसके लिए आपको जो लड़ाई लड़नी पड़े आपको लड़नी चाहिए। आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो झूठे इल्ज़ाम मेरे पे लगाए गए हैं, इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। महिला आयोग, मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर सर, विधायक, सांसद, सबको अवगत कराऊंगी कि मेरे खिलाफ अखबारों में जो वर्जन दिए जा रहे हैं वो अगर 1000% गलत हैं, अगर उनमें कोई सत्यता नहीं है, अगर वो कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ को वो सिद्ध कर पाएंगे भी नहीं, तो उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ वो कर रहे हैं तो उनको अयोग्य जो है पार्षद सिद्ध किया जाना चाहिए। समाचार गलत है तो न्यायालय की शरण क्यों नहीं लेते? अभी बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एक ऑडियो का जिक्र करा कि आपके पति द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है, इसकी सत्यता क्या, इसको लेकर क्या? अगर वो ऐसा कोई ऑडियो मुझे बताते हैं, क्योंकि मेरी बात समझिए आप, मेरी बात यहाँ पर मेरी हो रही है, मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। अगर आप बोलेंगे कि आपके भाई के द्वारा, आपके पिता ससुर जी के द्वारा या आपके पति के द्वारा किसी से कुछ बात की गई है, उन्होंने कब कौन सी बात रिकॉर्ड रखी, वो क्या कटपीट करके बता रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी है। पर मैं ये जानती हूँ कि मेरे द्वारा जीवन में ना गलत किया गया है, ना मेरे परिवार के द्वारा गलत किया गया है और ना कभी किया जाएगा। मैं एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ जो राष्ट्रवादी है। मेरे पापा जो भिलवाड़ा में है, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा तुम नगर पालिका अध्यक्ष बनने जा रही है ना, बस सरकार का एक पैसा मत खाना, जीवन में सिर्फ अच्छाई से सच्चाई से काम करना, और मैं अपनी बेटी को राष्ट्र को समर्पित करता हूँ। तो अगर ऐसे परवरिश से मैं आती हूँ और एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए, एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए अगर हम इस हद तक गिर सकते हैं झूठ बोलने में, तो मुझे लगता है कि ये आने वाली महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती है, शहर के, देश के लिए काम करना चाहती है, ये लड़ाई मेरी उन महिलाओं को समर्पित होगी कि आप किसी भी महिला के साथ, जो कि सिर्फ वो महिला है, ये सोचकर लगातार अभद्र टिप्पणियाँ, कठपुतली, अनपढ़, भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, झूठी, ऐसी लैंग्वेज आप अगर यूज कर रहे हैं एक अध्यक्ष के लिए, तो ये पूरे समाज का बहिष्कार है। मैडम, अभी आपने प्रस्ताव जो लिया उसमें पहला प्रस्ताव जो आया है कॉलोनी को लेकर, उसको लेकर क्या शहरवासी उम्मीद करें, गरीबों के लिए रहेगा या फिर उसका भी व्यवसायिक रूप से आवंटन होगा? देखिए, आप मेरी बात समझिए कि सब कुछ नियम में होता है। नियम के अंदर रेरा लगेगा। रेरा जो एक पूरी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। उसमें EWS, LIG, MIG सारे और आरक्षित वर्ग सबके लिए प्लॉट करते हैं। टेंडर व्यवस्था है, ओपन टेंडर होते हैं, जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ड्राइंग डिजाइन बनने के बाद भी परिषद को अवगत कराया जाएगा। मैं अकेले निर्णय नहीं लेती हूँ,
परिषद ही निर्णय लेती है। मैंने उनको इसलिए बोला कि आप जो बातें करते हैं हर बार कि भ्रष्टाचार कर रही हो आप खा जाओगी ज़मीनें, ये सब नगर पालिका अधिनियम से होता है। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं वो, झूठे इल्जाम मूर्खतापूर्ण। अगर वो पार्षद है तो क्या उनको पता नहीं कि नियम से कॉलोनी कटेगी? मेरे नियम नहीं चलेंगे, नगर पालिका अधिनियम मध्य प्रदेश शासन के नियम से कॉलोनी कटेगी। वो ऐसी बातें करके परिषद को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। तो इतनी जानकारी क्या एक पार्षद को नहीं होनी चाहिए कि कौन से नियमों के तहत कॉलोनी कटने वाली है? साफ सफाई और शहर के कई मुद्दे उठे हैं अभी बैठक के अंदर, साफ सफाई पट्टानामा को लेकर आपके भाजपा के पार्षद भी आरोप लगा रहे हैं कि परिषद में लोग परेशान है। आपको लगता नहीं बेहतर नेतृत्व नहीं हो पा रहा है, नगर पालिका के अधिकारियों पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे? देखिए, मैं अब लगातार हमारी कोशिश रहती है कि सफाई अच्छी रहे। अभी कुछ दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे थे क्योंकि जो शासन का निर्देश आया है विनियमित और नियमितीकरण को लेकर। तो इस प्रकार से जब कोई हड़ताल पे बैठता है तो कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। हम पूरी कोशिश कर रहे थे, सीएमओ सर ने पूरी कोशिश करके उनको आज वापस वो काम पे लौटे हैं, तो व्यवस्था वापस सुचारू रूप से चलेगी। कर्मचारियों की कमी भी हमारे पास है, अधिकारियों की कमी हमारे पास है। हम सब जानते हैं कि अधिकारी हमारे पास बहुत कम बचे हैं। एचओ नहीं है, आरओ नहीं है, सारे लोग रिटायर हो चुके हैं। 170 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जब कर्मचारी नहीं है, बजट नहीं है, ऐसे हालातों में भी हम नगर पालिका को चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले। हमारी पूरी मेहनत और कोशिश है, तो कृपया करके आप लोग भी सहयोग प्रदान करें। नगर पालिका हम सबकी है। मैडम, बहस के दौरान आपने भी नेतृत्व दिवस के खिलाफ कोई सबूत होना बताया, क्या सबूत है, क्या मामला है? देखिए, वो मैं कलेक्टर को अवगत कराऊंगी। नीमच जिला महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार एवं महू में सेना की ट्रेनिंग अफसर से मारपीट व महिला दोस्त के साथ गैंगरेप की घटना के विरोध में शहर के विजय टॉकी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन करने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने यह लगाते ही पुतला छीन लिया और आग को बुझा दिया। इस दौरान जिला महिला कांग्रेस की ओर से प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार जागृति जाट को दिया गया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार व दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर विरोध दर्ज कराया। विगत दिनों उज्जैन, सागर और महू में हुई महिला अपराधों की घटना पर आक्रोश जाहिर किया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को जल्द सुधारने और अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की है। क्या कुछ आज पूरे मध्य प्रदेश में इतने दिन हो गए, चाहे सागर हो चाहे उज्जैन हो, ये महू की घटना 2 दिन पहले मंगलवार की रात को सैनिक लोग जो है वो अपने पिकनिक के हिसाब से गए और महिला दोस्त के साथ जो अनजान ऐसे लोग जिन्होंने आके हथियार सहित उन पे हमला किया और 10 लाख की मांग की। लेकिन जब वो 10 लाख के रुपए के लिए वहाँ पे अपने कैंट पे गए, थाने पे, और अपने हॉस्टल में जहाँ पढ़ते थे, प्रशिक्षण दे रहे थे, वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर बात करी तो 10 लाख की मांग की। उन्होंने तुरंत 100 पे फ़ोन करके वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एक युवती के साथ जो उनकी दोस्त थी, उनके साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया और गैंगरेप करके इस तरह की घटनाएं आए दिन मध्य प्रदेश में हो रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज महिलाओं के बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हर जगह, सागर चाहे उज्जैन चाहे हर क्षेत्र में देख लो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम मोहन यादव सरकार से अपील करते हैं कि या तो इनकी ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्शन ले या अपने पद को छोड़े। आज किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया? आज विरोध हमने महू के अंदर जो सैनिकों की महिला है वो ही मतलब पुतला जलाकर, और हमने उनका पुतला मोहन यादव का जलाया, क्योंकि आज उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में आंखों के नीचे उज्जैन के अंदर इस पे डिवाइडर पे जो महिलाएं सो रही है उनके साथ बलात्कार हो गया। मतलब उनकी आंखों के नीचे हो रहा है और वो चुप बैठी है। क्या नाम है आपका? नाम? आशा सांबर, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस टाइम।